द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जहां भारतीय जनता पार्टी जीत के सपने देख रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपनी ही पार्टी से अब धीरे धीरे करके मोह भंग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं वो अपनी ही पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर लुटियंस मीडिया का ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं और इसमें बीआरएस के कई नेता भी शामिल हैं। तो तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी की जो है लहर चल रही है और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश में लग रही है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अपनी ही पार्टी की प्लानिंग पर पानी फेर रहे हैं, क्योंकि अपनी ही पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे। ऐसे में तेलंगाना में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बेहद पिछड़ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर लुटियंस मीडिया का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर लुटियंस मीडिया ने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है, आज भाजपा और बीआरएस के कई नेताओं ने गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। तो ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है ये गांधी भवन है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा और बीआरएस के कई नेताओं ने, तेलंगाना के भाजपा और बीआरएस के कई नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। लुटियंस मीडिया ने जो वीडियो शेयर किया है, आप भी वो वीडियो देखिए। तो आपने देखा कि विधानसभा चुनावों में क्या हाल है, किस तरह से विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में क्या हाल है। तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर चल रही है और उससे जो है कांग्रेस को यहाँ पर फायदा हो रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं वो कांग्रेस में आकर शामिल हो रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ये हाल हर राज्य में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी से एक एक करके इस्तीफों की झड़ी लग रही है और इस्तीफे देकर उनकी पार्टी के नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी यही चीजें देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत के बड़े बड़े सपने देख रही है, दावे कर रही है, उस पर उसकी पार्टी के नेता ही पानी फेर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं का अपनी पार्टी बीजेपी से मोह भंग हो रहा है और वो अपनी पार्टी से ही भाग रहे हैं। इसी के साथ लुटियंस मीडिया ने यहाँ पर कुछ आंकड़े शेयर करे हैं। विधानसभा चुनावों में क्या हाल होना है बीजेपी बीआरएस का, ये तो आपने देख ही लिया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर एक इंडिया टुडे का सर्वे शेयर किया है लुटियंस मीडिया ने, जिसमें कांग्रेस को यानी कि एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव भी सर पर है, विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे बीजेपी को जो है यहाँ पर झटका लग सकता है। इसी के साथ लुटियंस मीडिया का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया टुडे का यहाँ पर एक सर्वे शेयर किया है और लिखा है कि इंडिया टुडे के अनुसार अगर तेलंगाना में आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी 38% वोट के साथ 7 सीटें जीतेगी। तो यहाँ पर आप जो इंडिया टुडे का सर्वे है वो भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है सीट 7, इंडिया, वोट 38%, यानी कि इंडिया जो कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का गठबंधन है जिसका नाम इंडिया है, उन्हें यहाँ पर 7 सीटें मिलेंगी 38% वोट के साथ। वहीं एनडीए का हाल देख लीजिए, बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है यहाँ पर और 23% जो है वोट प्रतिशत यहाँ पर मिल रहा है। अदर्स की बात करें तो अदर्स को 6 सीटें मिल रही हैं और 39% वोट शेयर जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तेलंगाना में क्या कुछ चल रहा है और तेलंगाना में किस तरह से पासा जो है वो पलट सकता है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने जो सत्ता विरोधी लहर तेलंगाना में चल रही है उसे लेकर बीजेपी ने पूरी की पूरी प्लानिंग की है। इस प्लानिंग के तहत अमित शाह जो हैं वो जल्द ही तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल जागरण का है जिसमें लिखा है कि तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाएगी बीजेपी,
चुनावी तैयारियों को धार देने 27 अगस्त को खम्मा मार रहे हैं शाह। तो तेलंगाना में जिस तरह से सत्ता विरोधी लहर चल रही है, बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के अपने ही पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि बीजेपी का तेलंगाना में क्या हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपनी पार्टी से मोह भंग हो रहा है। चाहे आप किसी भी राज्य का हाल उठाकर देख लीजिए, जहां भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से नाराज होते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अब तो तेलंगाना में भी यही देखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि तेलंगाना में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, तेज भी कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को खम्मम में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर तो कमर कसने में माहिर है, ये तो आप जानते हैं, और तैयारियां जो है वो भी तेज कर दी है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विरोधी लहर की भनक लगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना पैर जो है वो जमाना चाहती है। आगे लिखा है, भाजपा सूत्रों ने कहा कि अमित शाह की रैली में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में पार्टी के अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। शाह पहले जून में रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन चक्रवात बिपरजॉय के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब खबर है कि 27 अगस्त को वो खम्मम जाएंगे और वहां पर एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के अपने दौरे के दौरान शाह पार्टी की चुनावी तैयारियों का भी आकलन करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने कहा कि वो जमीनी रिपोर्ट का जायजा लेंगे और विधानसभा चुनावों के संबंध में पार्टी की योजना और कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता रहे कि तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, लेकिन तेलंगाना में इस वक्त जो है वो सत्ता विरोधी लहर चल रही है। क्यों चल रही है, इस आर्टिकल से समझिए। इसमें लिखा है कि भाजपा नेताओं ने कहा है कि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। उनका कहना है कि कर्मचारियों, छात्रों, किसानों सहित सभी वर्ग सरकार से नाराज है। तेलंगाना के लोग अब अपनी आकांक्षाओं को आकार करने और तेलंगाना को भ्रष्टाचार, वंशवाद के चंगुल से छुड़ाने के लिए डबल इंजन की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर है, लगातार ये बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी ये दावा जो है वो किया जा रहा है और सत्ता विरोधी लहर का एक नमूना आप देख सकते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के ही नेता जो हैं वो अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो अगर आप राउंड फिगर मिला करके देखें तो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनावों से पहले ही, लोकसभा चुनावों से पहले ही तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस मजबूत हो सकती है, क्योंकि बीआरएस के खिलाफ तो यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर चल रही है जो सत्ता में है पार्टी, और इसी के साथ उसके कई नेता भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकती थी तेलंगाना में, लेकिन उसकी पार्टी के नेता भी जो हैं पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इससे कहा जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तेलंगाना में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 115 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चुनाव में बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सीएम केसीआर 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तो ये विधानसभा चुनावों में बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इस मुकाबले में बाजी कौन मारता है ये देखना दिलचस्प है। इसी के साथ आपको बता दें कि केसीआर जानते हैं कि हमारी पार्टी को लेकर जो है वो सत्ता विरोधी लहर कहीं ना कहीं है और हमारे नेता जो हैं वो भी हमसे नाराज हो रहे हैं और उन्हें मनाने के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पट्टनम महेंद्र रेड्डी को कैबिनेट में शामिल किया है। पट्टनम महेंद्र रेड्डी जो है वो केसीआर से नाराज बताए जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने जो है उनकी नाराजगी को गंभीरता से लेते हुए उन्हें कैबिनेट में फिलहाल जो है वो शामिल कर लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे हैं, एबीपी का आर्टिकल है। हेडलाइन में लिखा है कि तेलंगाना चुनाव से ठीक पहले केसीआर ने पट्टनम महेंद्र रेड्डी को कैबिनेट में शामिल किया। क्या है वजह? वजह वही है कि वो कई दिनों से उनसे नाराज चल रहे थे और उनकी नाराजगी को सीरियसली लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उनकी नाराजगी खत्म करने के लिए उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया है, ताकि उन्हें देखकर दूसरे नेता जो हैं वो नाराज ना हो और वो अपना मन ना बदले।
लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में उनकी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना पाला छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से तीनों पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, बीआरएस और बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होते रहे, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है तेलंगाना में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी और चुनावों में क्या रिजल्ट आएगा ये भी आप सोच सकते हैं। तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी नेता के पार्टी छोड़ने को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।